खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अटल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे महान नेता थे जिन्होंने अपने विचारों, भाषणों और कार्यों से देश को नई दिशा दी। इस अवसर पर अधिकारियों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति में अटल जी के योगदान को याद किया गया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के तीसरे दिन बस्ती रेंज के डीआईजी संजीव त्यागी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि कार्यालय के आयोजक स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। कड़ाके की ठंड के बावजूद भारी संख्या में पहुंचे खिलाड़ियों को देखकर अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सोमवार से शुरू हुए इस महोत्सव में जिले भर के करीब 16,000 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जो विभिन्न स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयनित होकर यहां पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत में डीआईजी संजीव त्यागी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यहां जिले की प्रतिभाएं एक मंच पर आई हैं और जीतकर आगे बढ़ेंगी। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में सांसद खेल महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य गांवों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 1,32,000 बच्चों ने भाग लिया है, जिनमें से चयनित खिलाड़ी जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली खिलाड़ियों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे, जिसके बाद महोत्सव का समापन होगा। सिद्धार्थनगर में ये सांसद खेल महोत्सव 2025 के आयोजक माननीय सांसद जी और उनकी सुपुत्री पूजा पाल मैडम ने आज जो इस काफ़ी समय से जो ये खेल महोत्सव चल रहा है, 36,000 बच्चे अलग अलग गांव से पार्टिसिपेट करके जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज स्टेडियम में सारे गेम के जो बच्चे हैं इकट्ठा होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार जो इस स्टेडियम में मैं अपने ग्रामीण प्रतिभाओं में, लड़के लड़कियों में जोश देख रहा हूँ, ऊर्जा देख रहा हूँ। मुझे तो भविष्य में जो प्रधानमंत्री की एक आकांक्षा है कि दुनिया के हम प्रतिस्पर्धाओं में, चाहे ओलंपिक हो या वर्ल्ड गेम हो, एशियाड हो, उसमें भारत तालिकाओं में सबसे ऊपर पहुँचे, तो उस पहल को सार्थक करने के लिए। अब खबर मथुरा से है, जहां होली गेट चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में किया गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। दरअसल यह आक्रोश 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक की कथित ईश निंदा के आरोप में उग्र भीड़ द्वारा पीट कर हत्या और शव जलाए जाने की घटना के बाद सामने आया है। इसी घटना के विरोध में वीएचपी ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमिश्नर के बाहर सहित जम्मू, कोलकाता, भोपाल, पटना, हैदराबाद और मथुरा समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए। मथुरा में कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा, दीपू चंद्र दास के परिवार को न्याय, दोषियों को कड़ी सजा और भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन की सतर्कता से प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अलीगढ़ पुलिस यूनिवर्सिटी के एबीके बॉयज स्कूल में कार्यरत 45 वर्षीय कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश अली की 24 दिसंबर देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात एएमयू परिसर के लाइब्रेरी कैंटीन इलाके में शाम करीब 8:45 पर उस समय हुई, जब दानिश अली अपने 2 साथियों के साथ टहल रहे थे। तभी स्कूटी सवार 2 नकाबपोश बदमाश पीछे से पहुंचे और कनपट्टी के पास पिस्टल से गोली मार दी। बताया जा रहा
रहा है कि 3 फायर किए गए। गोली लगते ही दानिश अली जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एसपी नीरज यादव समेत आला पुलिस अधिकारी और एएमयू इंतजामिया मौके पर पहुंचे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। और जो भी व्यक्ति ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए और घटना का खुलासा किया जाए। सर, अभी तक पता लगा है कि जिन लोगों ने ये घटना की कौन लोगों ने? अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए, अभी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बात हुई थी, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भी बताया कि उनके हिसाब से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कुछ पहचानने वाले हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि कुछ कहा भी है कि देख लिया आपने, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो हर बिंदुओं पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाए। सर, घटना के बारे में परिजनों के द्वारा कुछ बताया गया कि उनकी रंजिश वगैरह? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि 9 बजे की घटना, अभी 10 बज रहा है, तो मेरी बात हुई है, लेकिन हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं अभी वो, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत ही क्रिटिकल है वो। तो आगे जाके जैसे स्थिति डेवलप होती है आपको बताया जाएगा। उनकी वाइफ भी आ गई, उनकी वाइफ से भी मेरी बात हो गई थी। मथुरा में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान वांछित अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी ओम प्रकाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी बरामद की है। बताया गया है कि आरोपी ने 24 दिसंबर को एक महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी को शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर केआर डिग्री कॉलेज के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त केआर डिग्री गर्ल्स कॉलेज के पास गाड़ी में अपने साथी का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक असला और कारतूस भी है। पुलिस जब तलाश करते हुए अभियुक्त की आई तो पुलिस की अभियुक्त के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसमें अभियुक्त घायल हो गया। उसको अस्पताल पहुंचाया गया है तथा उसको उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त एक शातिर अंतर्राज्यीय अपराधी है, जिसके ऊपर पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के नवीन नगर इलाके से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 65 वर्षीय दुकानदार जाहिद ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी इलाके में श्री पंजाब बैंक के नाम से दुकान चलाता था। घटना उस समय हुई जब बच्ची की मां पास ही के एक फास्ट फूड स्टॉल पर काम कर रही थी और बच्ची उसके साथ मौजूद थी। मौका पाकर आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर दुकान के अंदर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति ने खिड़की से घटना का वीडियो बना दिया। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ थाने पहुंच गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी सिटी कुमार रणविजय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की फास्ट ट्रैक जांच की जा रही है। जैसे इसमें हम लोगों को सूचना मिलते ही हमने तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज की और ये जो जाहिद नाम का व्यक्ति जो भगवानपुर का रहने वाला है, ये कोई बैंड में काम करता है या बैंड चलाता है। इसके द्वारा एक जो माइनर गर्ल थी उसके साथ इसने दुष्कर्म किया और बाकी और सारी चीज भी इसके द्वारा वहाँ प्रयास किया गया था और ये सारा चीज एक वीडियो में रिकॉर्डेड है और उसके बाद हम लोगों ने इसको तत्काल गिरफ्तार किया है। इसको जेल भेजा जा रहा है और उसमें जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से इसका खबर उन्नाव से है, जहां थाना असोहा क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि भल्ला फार्म कालूखेड़ा मार्ग स्थित जंगली खेड़ा नहर पुलिया के पास बाइक पर सवार 2 युवकों को रोका गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से
से घायल हुआ। अभियुक्त ने अपने खिलाफ दर्ज 9 चोरी के मामलों को स्वीकार किया है और पूछताछ में अपने नाम और पते की जानकारी दी। मौके से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 2 बोरी घंटे और एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। घायल अभियुक्त को CHC अहोसा में भर्ती कराया गया है और फरार साथी की तलाश जारी है। खबर कुशीनगर से है, जहां कप्तानगंज तहसील के ग्राम सभा खबराभार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी कप्तानगंज विनोद गुप्ता के निर्देश पर बंजर भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बाबा का बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर प्रदेश सरकार की योजना के तहत पंचायत भवन का निर्माण किया जाना है, लेकिन कब्जाधारियों ने अवैध रूप से इस पर कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान मौके पर राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हापुड़ में थाना देहात के सामने सर्विस रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लाईवुड से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई है, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को हाल जाना। ट्रक पलटने से उसमें लदे प्लाईवुड को नुकसान पहुंचा, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया।